बहुत साल पहले की एक सच्ची कहानी है। एक 16 साल की छोटी सी लड़की जोश से भरा हुआ नेशनल हाईवे पे साइकिल चला के जा रही थी। और समाज की कई कई जगह पे उसे सवाल आया, अकेली जा रही हो? जी हाँ, अकेली जा रही हूँ, उसने जवाब दिया। एक जगह तो वो भी असुरक्षित लग गई उसको। उसका जो हमारा जो है ना सिक्स सेंस, वो काम तो करता है। वो बोली कि नहीं नहीं, आगे मेरी मौसी का घर है, वहाँ तक बस जाना है। क्योंकि उसको कुछ लगा कि इतने लोग क्यों पूछ रहे हैं। तो ये कहानी तभी भी था, ये कहानी अभी भी है। कुंभ में अकेली आई हो, परिवार को छोड़ के कैसे आ गई? बच्चों को छोड़ के पति संभाल लेते हैं, पति ने कुछ नहीं बोला, सास ससुर कुछ नहीं बोले, कैसे जा रहे हो? तो यह है, मैं तो तब बहुत दिन पहले भी ये सवाल था, आज भी ये सवाल है। हाँ, तब वो सवाल बहुत स्ट्रांगली था। तब वो जो लड़की, वो तो जा रही थी, मौसी के घर थोड़ी जा रही थी, वो तो अपनी घर जा रही थी। 72 किलोमीटर कॉलेज से उसकी घर का डिस्टेंस तब उसको पता चला। गिन गिन के जो हमारा किलोमीटर का खंबा लगता है ना, और उसकी घर तक जाते में कितना मंदिर रोड साइड में आता है वो भी उसको पता चला। सारे मंदिर में उसने माथा भी टेका। कितने जंगली फूल रोड साइड में आते हैं उसका अनुभव लिया। अपनी साइकिल को सजाया, कितने सारे बच्चों से बात किया, चॉकलेट दिया। तो वो अपनी स्वाधीनता, अपनी खुशी से, अपनी ऊर्जा से भर गई थी। ये जो सवाल लेकिन तब भी था और आज भी है। मैं कुंभ में आई हूँ, ये कहानी मेरी ही है। मेरी 12th जब मैंने क्रॉस किया था, 12th पास किया था, तभी मैं साइकिल लेके गई थी। उसके ऊपर और कभी डिटेल ब्लॉग बनाऊंगी मैं। और वो कहानी के बाद भी धुतरा के कुछ लोगों तो गांव में देखने आए कि ये कैसे इतना दूर चला के आ गई। क्योंकि तब बहुत साल, 20 साल से ज़्यादा हो गया बात, तभी की बात है। तब तो ऐसे नॉर्मल नहीं था कि लड़की इतना दूर नेशनल हाईवे में आ जाए। बहुत कम थे, गिने चुने ऐसे कर पाते थे या कर लेते थे। और मैं कुछ एम के लिए थोड़ी किया था, वो तो अपना फ्लो था। और कुछ लोग तभी भी बहुत बाद में भी बोले थे कि ऐसा ठीक नहीं किया, लेकिन नेशनल हाईवे पे चक्कर आ जाता, कुछ सुरक्षा के मामले में प्रॉब्लम हो जाता। लेकिन वो तो अपनी मस्ती, अपनी जोश में थी। तो अभी और हमारा ईश्वर भी सुरक्षा करते हैं, व्यवस्था भी है। और व्यवस्था बहुत 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 स्ट्रांग होना चाहिए। क्योंकि मैं ये बात बोल रही हूँ, लेकिन देश में बहुत अपराध भी होता है। ये सवाल क्यों, एक जेंडर को एक सवाल क्यों, अकेली आई हो? कोई लड़का को तो ज़्यादा लोग पूछते नहीं, अकेले आए हो? लड़की को ही पूछते अकेली आई हो। और वो कभी कभी असुरक्षित हो के ये भी बोलती है कि नहीं नहीं, दूसरे दोस्त वगैरह आए हैं, मैं तो पूर्ण अकेली आई हूँ। कोई पहले के जान पहचान वाले कथा में मिल गए तो अलग बात है। और मेरे फैमिली ने सपोर्ट किया। मैं इससे पहले हिमालय ट्रिप में भी अकेली गई थी ट्रेकिंग करने। मुझे बहुत दिन से मेरा मन था। तो एक लड़की को, मेरे लिए तो बहुत सहज पड़ा, क्योंकि मेरा व्यक्तित्व तो बचपन में स्वाधीन चेता रहा, तो उस तरह से मेरा सराउंडिंग बना। लेकिन सभी तो इतना नहीं है। तो सभी के लिए वैसा, देश में वैसा, जैसे महात्मा गांधी में ने कहा था, एक देश उसी दिन स्वाधीन सच में हो गया, मैं मानूंगा, जिस दिन रात को 12 बजे एक लड़की बाहर घूमने के लिए असुरक्षित नहीं महसूस करेगी। लेकिन अभी दिल्ली में देख लो, हमारी राजधानी है, कई कई जगह पे कितना क्राइम, कितना अब्यूज, रेप से लेकर कितना कुछ हो जाता है। तो ये बहुत दुख की बात है। तो इसमें हमारा जीवन इतना सुंदर होना चाहिए ना, हमारे जीवन में प्रेम खिले, हमारे समाज में हम स्टेइंग कनेक्टेड, हम एक दूसरे से जुड़े मैत्री भाव से। यहाँ जेंडर की कोई बाधा ही नहीं है। सहजात किसी को किसी से प्रेम हो गया, अलग बात है। अब ये सब प्रेम से कोई संसार किए, कोई जीवन को आगे लिए। लेकिन ये जो हिंसा समाज में हो रहा है, असुरक्षा, जिस वजह से ये सवाल आता है कि अकेली आई हो, अकेली कैसे आई हो? कोई भी ऐसे बोल देते हैं कि ठीक नहीं है, लेकिन ऐसा अकेली आना, ऐसे घूमती रहती हो, अध्ययन कर। अध्ययन में कैसे करूं? अगर अगर मैं अपनी अंदर की जो गार्गी को नहीं जागरूक करूंगी, जो विदुषी है, विदुषिनी बैठी है अंदर, तो मैं कैसे कर पाऊंगी ये सब? तो ये सवाल ही मैं
बहुत सारा अनुभव हुआ। तो एक दीदी के ऑटो में मैं जा रही थी, सीता दीदी करके, मैं शॉर्ट्स बनाई हूँ। मैं वो पूछी अकेली आई हो, मैं पूछी अकेली ऑटो चला रही हो। और कल मैं आ रही थी ऑटो में, बहुत भीड़ था, तो ऑटो के अंदर से ही मुझे एक आंटी ने बोली कि आ जाओ जल्दी ऊपर। मैं आ गई, पुल पार करना है, मैं चढ़ गई। तो बोला अकेली आई हो, मैंने कहा हाँ। तो उनकी आंखों में चमक आ गया कि हमें उम्र इतना हो गया, लेकिन 55 प्लस तो होगी, हम कभी अकेले नहीं गए। हमने ना कभी सोचा, ना परिवार ने सोचा, ना हमारे अंदर वो हिम्मत है, हम खुद ही नहीं चाहते। हमारी व्यक्तित्व तो इतना दबा हुआ हमारे यहाँ लड़कियों का बढ़ता है कि वो अकेली जाने को सोचते ही नहीं। मेरे जैसे बहुत भी है, लेकिन वो बहुत की संख्या भी बहुत कम है। तो ये सवाल ही मिट जाए कि अकेली आई हो, अकेली जा रहे हो। तो ये मेला सबके लिए है, पुरुष नारी सबके लिए, ये जो संसार सबके लिए है। इसको भोग करें, हमें इसका सभी अनुभव ले, इसके अंदर अपने आप को खोजे, अस्तित्व में गहरा जुड़ाव होगा कैसे। तो ये विषय को मैं इतना रखती हूँ, ये बस एक संकेत की तरफ है। समाज व्यवस्था और समाज दोनों में ये जागरूकता हो। व्यवस्था आपको पुलिस रहेगा, लॉ ऑर्डर स्ट्रांग होगा, लेकिन आपके मन में जो चोर बैठा है ना, वो चोर डोमेस्टिक वायलेंस में घर घर में थोड़ी हम पुलिस जगा सकते हैं। हम कितना जेल बनाएंगे, तो उससे अच्छा है ना तो हम अपनी अंदर की जागरूकता को जगाए। व्यक्ति जगेगा तो देश जगेगा, समष्टि जगेगा, तो फिर व्यवस्था भी अच्छा बनेगा। फिर एक अच्छा व्यवस्था में लोग ज़्यादा सुरक्षित महसूस करेंगे, लॉ ऑर्डर भी और ज़्यादा स्ट्रांग होगा। नहीं तो घर घर आके किसी के हृदय के अंदर की चोर को कोई व्यवस्था पकड़ सकता है क्या? तो इसमें हमें सोचना चाहिए गहराई से। तो मैं अकेली आई हूँ, कल मेरा रिटर्न है। मैंने बहुत एंजॉय किया इधर, बहुत अध्ययन किया, बहुत देखा सही गलत हर तरह के चीज़ों को, पाखंड को, ज्ञान की गहराई को, हमारी संस्कृति को, सभ्यता को, परंपरा को, कई कई कर्मकांड के तरीका को, अभी तक चली हुई धारा में मनुष्य ने कैसे अपने लिए कितना बड़ा पैमाना बनाया, क्या और होगा तो होमोसापियंस और बेहतर मानव बनेगा। ये सभी में मैंने जितना हो सके गहरा डुबकी लगाई। ऐसे गंगा में डुबकी तो मैंने थोड़ा बहुत लगाई, ठंडा पानी था, बाकी मैं अपनी अंदर की डुबकी लगा के जा रही हूँ, जो गंगा त्रिवेणी की डुबकी का गहरा संदेश है। बस इतना सा। जय गंगा मैया।